नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज पर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। हरियाणा सरकार ने रादौर के पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका को हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। नियुक्ति के बाद वीरवार को उनके निवास पर समर्थकों और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। इस दौरान लोगों ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है। ईश्वर सिंह पलाका ने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने एक साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा जताकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये कहा कि सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही कर्मचारियों को कार्य के दौरान बेहतर सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से लगातार बातचीत कर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पलाका ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों की भलाई और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए आयोग पूरी गंभीरता से काम करेगा। जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ये कदम माना जा रहा है। बताते चलें, जिस तरीके से नियुक्ति के बाद समर्थकों में इसको लेकर खुशी की लहर जताई है, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा का भरोसा देते हुए ये नजर आए हैं। पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी देकर मेरे पे विश्वास जताया और जो मेरे शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने का काम करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने सफाई कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, यही प्रयास रहेगा। हरियाणा के हांसी में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 6 मैगजीन बरामद किए हैं। बताते चलें कि डीएसपी रविंद्र सांगवान ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों आरोपी हिसार के रहने वाले हैं और पुलिस इनके आपराधिक नेटवर्क की जांच में जुटी है। पहले मामले में सीआईए एक हांसी की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्थित ढाड़ी कुतुबपुर बस स्टैंड से अनंत नामक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 3 कारतूस मिले। वहीं दूसरे मामले में गीता चौक के पास से तरुण नाम के आरोपी को पकड़ा गया, जिसके पास से 1 पिस्तौल, 1 कारतूस और 1 मैगजीन बरामद हुई है। बताते चलें कि पुलिस अब हथियार सप्लाई नेटवर्क और संभावित गैंग कनेक्शन की जांच कर रही है। अवैध हथियारों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई नजर आई है। बताते चलें कि 3 पिस्तौल, 4 कारतूस और 6 मैगजीन इसमें से हिरासत में ले लिया गया है लोगों को और ये बरामद हुई हैं चीजें। सीआईए एक की रेड में ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो एसपी साहब के मार्गदर्शन में समय समय पर चाहे आर्म्स एक्ट के एनडीपीएस के पर्चे हुए देते रहे। तो सीआईए 1 प्रदीप की टीम ने कल 26/5/2000 को एक सिटी में आर्म्स एक्ट का पर्चा हुआ है। ये तरुण पूर्व बच्ची है। इससे 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 1 जिंदा रोल कल जो 26 तारीख को 27 तारीख को एक सदर थाने में 173 नंबर आर्म्स एक्ट का पर्चा हुआ है। इसमें ये अनंत उर्फ मोटा हिसार का रहने वाला है। इससे 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन, 3 जिंदा रोंद बरामद किए हैं और इनकी टीम को बहुत बधाई हो। आगे जो भी इनका रिमांड लिया जाएगा, जो सोर्स होंगे, जो कहां से ले आए, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं हरियाणा के पलवल के गांव कुसलीपुर में रंजिश के चलते एक युवक द्वारा कार्यालय के अंदर कार घुसाने और बाद में हथौड़ों से हमले की झूठी अफवाह फैलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही सीसीटीवी फुटेज, जहां
पलवल में शराब पार्टी के बाद खूनी बवाल हुआ है। 22 मई की रात गांव असावटा निवासी रोहित अपने साथियों के साथ कुसलीपुर स्थित प्रॉपर्टी कार्यालय में मौजूद था। इस दौरान देवनगर निवासी नरेंद्र कुंडू वहां पहुंचा और कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से तेज रफ्तार कार सीधे कार्यालय के अंदर घुसा दी। हादसे में कार्यालय का सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद नरेंद्र कुंडू ने अस्पताल भर्ती होकर दावा किया है उसके ऊपर हथौड़े से हमला किया गया दावा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि कार्यालय में कार घुसाने के बाद दूसरे पक्ष ने आरोपी के साथ डंडों और लाठियों से मारपीट की थी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज में जो रिकॉर्ड हुआ है जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ना कि हथौड़ों से जो बोला गया है कि हथौड़ों से उसके साथ मारपीट की गई, ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से कार्यालय के अंदर शराब पार्टी चल रही थी, उसके बाद एक गाड़ी आती है और तेजी से उसके बाद वहां पे जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है वहां मारपीट स्टार्ट होती है। लोगों का कहना है, ये आरोप है, लेकिन तस्वीरें जो गवाह हैं वो तस्वीरें यही कह रही हैं कि एक गाड़ी आती है, उसके बाद जो वहां पे सामान बिखरा हुआ है वो एक गाड़ी की जो गाड़ी एंट्री करती है उसकी वजह से ये सामान वहां पे क्षतिग्रस्त हो जाता है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट सफा, हर रोग दबा। एक हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा। एक ही जगह, जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर हरियाणा। पलवल क्राइम ब्रांच ने
टुकड़िया मोहल्ले में युवक पर हथौड़ों से हमला करने वाले बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा के तहत पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में गोली उसके पैर में जा लगी। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डीएसपी क्राइम अनिल कुमार ने बताया कि 27 मई को क्राइम ब्रांच होडल की टीम हसनपुर फ्लाईओवर के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि टुगड़िया मोहल्ला में अमित डागर पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी हर्ष बेड़ा पट्टी कट के पास अवैध कट्टा लेकर घूम रहा है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की, लेकिन खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ लूट, रंगदारी, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं। आरोपी भी वांछित थे। तो इस घटना के संबंध में जितने भी आरोपी शामिल थे, उनको पकड़ने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक पलवल द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसको लीड इंस्पेक्टर जगमिंदर सीआईए ओडल ने किया। इनको कल रात को एक सूचना मिली कि इस वारदात में शामिल एक अपराधी जो होडल गोड़ोता रोड पर आने वाला है, उसकी सूचना मिली कि वो वहां हो सकता है। इन्होंने उस क्षेत्र की घेराबंदी की, वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया, 26-27 वर्ष का। सूचना के मुताबिक लगा कि वो वही है। उसको रुकने के लिए जब इशारा किया गया, रुकने के लिए कहा गया, तो उसने तुरंत भागना शुरू। वहीं जुलाना के बीडीपीओ कार्यालय में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया। धरने की अध्यक्षता रिटायर्ड कर्मचारी संघ के खंड प्रधान ईश्वर ठाकुर ने की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने मांग उठाई कि सभी कच्चे कर्मचारियों को जल्द पक्का किया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह लागू किया जाए। साथ ही समय पर वेतन देने की भी मांग की गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो इसे और उग्र किया जाएगा। आप तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हंगामा किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं मुनफुल खरेटी सफाई कर्मचारियों का प्रधान हूँ जी। हम 15 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी 26,000 की घोषणा करी थी, 21,000 की घोषणा करी थी। जब तक हमारी बात नहीं सुनती सरकार, जब तक हम धरना जारी रहेगा। हम जानबूझ के नहीं बैठे, सरकार ने खुद जानबूझ के धरने पे बैठाए हैं। और ये कृष्ण वेदी ने खुद कहा था कि भाई मैं तुम्हारे 26,000 की घोषणा को लागू करवाऊंगा। और 2100 रुपये की शिक्षा फिर करी थी, वो भी नहीं आज तक लागू। मैं सफाई कर्मचारी हूँ। हमारा 15 तारीख से यहाँ धरना चल रहा है, क्योंकि हमें पक्के होने की मांग को लेकर जिन के अंदर जब नायब सैनी एकलव्य स्टेडियम में हुआ प्रदर्शन, उसमें आए थे, तो उसमें सरकार ने 26,000 की घोषणा की थी। तो फिर वाल्मीकि जयंती के ऊपर आया, फिर उसने 2100 रुपये फिर बढ़ाए हमारे। नहीं तो हमारे 2100 आए, नहीं हमारे 26,000 आए। ये जो सफाई कर्मचारी बैठे हैं जी, गामा के जो सफाई कर्मचारी घर घर जाकर सफाई करें, कोई और उठता नहीं, कोई फिर सरकार काम नहीं, ये नहीं मेरा जो धरना दे रहे हैं सड़क पर उनके नहीं बता दे। अब चेयरमैन के 75,000 रुपये, एक के 50,000 रुपये, उनने हमने नहीं मेरा आंदोलन कौन सा लड़ रहा है। हम सफाई कर्मचारी अपनी मांगा के लिए बैठे हैं, अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रहे हैं जी। इधर इतना नहीं हमारे पक्का करेंगे, इतना हमारी तनख्वाह नहीं बताओगे, इतना हमारा धरना तंदूरा होगा जी। वहीं कुरुक्षेत्र में ईद के पावन मौके पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। अंबाला शाहबाद नेशनल हाईवे पर जीटी रोड स्थित अमन डीलक्स ढाबे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार परिवार को टक्कर मार दी।
हादसा इतना भीषण था कि बाइक चला रहे पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि परिवार शाहबाबाद के पास गांव लंडा का रहने वाला है और ईद के मौके पर कहीं जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत में रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फायर ट्रक चालक के खिलाफ जो फरार हो गया है ट्रक चालक, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने एसएसजीएमसी को 10 लाख रुपए का चेक सौंपते हुए प्रधान जगदीश सिंह झिंडा पर तीखा हमला बोला है। कुरुक्षेत्र में दादूवाल ने कहा कि संगत को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एसएसजीएमसी प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने कहा था कि गुरु घर के लंगर के लिए सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। इसके बाद दादूवाल ने एचएसजीएमसी के चीफ अकाउंट ऑफिसर गुरुविंदर सिंह को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। दादूवाल ने मीरी पीरी शाहबाबाद इस संस्थान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। वहीं पंचकुला के मेयर श्याम लाल बंसल ने शपथ ली है। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है। पंचकुला को मिला है नया मेयर। आपको बता दें 20 पार्षदों ने भी इसकी शपथ इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हुआ है भव्य शपथ समारोह। इस तरीके से इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये भव्य आपको बता दें पंचकुला के मेयर सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है। पंचकुला को एक नया मेयर मिला है 20 पार्षदों ने भी, जिसके साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। आपको बता दें जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये पंचकुला के मेयर का ये शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी की भी मौजूदगी रही है। पंचकुला को एक नया मेयर मिला है। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का संपन्न हुआ है। तो जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला को एक नया मेयर मिला है, जिसके साथ 20 पार्षदों ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। पंचकुला के मेयर श्याम लाल बंसल ने शपथ ली है। आपको बता दें जिसमें सीएम नायब सैनी की मौजूदगी भी रही है। पंचकुला को एक नया मेयर मिला है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे हैं। ये बता दें इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये शपथ ग्रहण समारोह किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां मेयर पद की शपथ ली है। 20 पार्षद भी इसमें मौजूद रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये भव्य शपथ समारोह किया गया है। आप देख सकते हैं सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया। पंचकुला को एक नया मेयर मिल चुका है। 20 पार्षद के साथ मेयर ने शपथ ग्रहण समारोह किया है। आपको बता दें 20 मेयर के साथ मेयर ने शपथ ली है। सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे हैं प्रमुख रूप से, जिसकी तस्वीरें आप लाइव देख सकते हैं। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पंचकुला के मेयर ने शपथ ली है। अपने साथ और भी 20 पार्षद भी इनके साथ मौजूद रहे हैं, जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं।
इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये भव्य शपथ समारोह संपन्न हुआ है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से मंच से सीधी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जहां पंचकुला के मेयर श्याम लाल ने शपथ ली है, जिसके बाद प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी नजर आए हैं, जिनका लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, लोग वहां नायब सिंह सैनी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल ने शपथ के बाद सीएम नायब सिंह सैनी की भी मौजूदगी रही है। शपथ ग्रहण समारोह में आपको बता दें, पंचकुला को एक नया मेयर मिल चुका है, जिसके साथ 20 पार्षदों ने भी शपथ ली है। आपको बता दें, ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से हैं, जहां पे ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया है, जिसमें खास तौर पे इस पे मौजूदगी जो रही है वो प्रमुख रूप से बताते चलें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रमुख रूप से यहाँ पे मौजूद रहे हैं। तो पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल ने शपथ ले ली है मेयर पद की, जिसमें प्रमुख रूप से नायब सिंह सैनी मौजूदगी दिखाई दे रही है। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।